नमस्कार। पेशेवर हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें न सिर्फ देश में उस विषय पर चर्चा हो रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में उस विषय पर चर्चा हो रही है, ट्रिपल तलाक। और बहुत आप इस बात को सुन चुके हैं, सियासी तौर पर भी सुन चुके हैं। कहा जाता है इस मसले का जो है वो बहुत गहरा असर पड़ा हाल के उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। सवाल ये नहीं है मेरे अपने हिसाब से, और काबिल लोगों का पैनल है यहां पर, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी, क्या वजह थी कि ट्रिपल तलाक पर यह बहस यहां तक पहुंची? क्यों ऐसा क्यों हुआ? और अब ये आप सबको पता है कि अदालत पहुंच चुकी है। दूसरी बात, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जहां सब लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनकी हैसियत में तब्दीली की बात करते हैं, उनके मौकों की बात करते हैं, तो क्या वाकई मुसलमान औरतों को जो जगह मिलनी चाहिए थी इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, वो नहीं मिल पाई? एक आखिरी पॉइंट मैं अपनी तरफ से जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि जितनी भी रिसर्च में पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने मुझे मेरे साथियों ने व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजे तमाम लोगों के इसी मसले पर बात करते हुए। कानून है और हमेशा से सच्चाई रही है कि कानून का अपने अपने तरीके से, कई बार अपनी अपनी सहूलियत से इंटरप्रिटेशन होता है, उसको समझने देखने का लोग अपना तरीका अपनाते हैं। ये खाली ट्रिपल तलाक से जुड़ा मसला नहीं, कई मसलों में और भी देखा है। क्या ट्रिपल तलाक में भी ऐसा ही हो रहा है? ये कुछ बहुत बुनियादी पॉइंट हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि इस एक्सपर्ट पैनल की राय के जरिए हम ये जान पाएंगे कि क्या वाकई अदालत को ये तय करना चाहिए, या जो लोग अभी तक, जिसमें खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका आती है, वो बातें तय कर रहे थे, वो तय करके उस औरत को उसका वो हक दिलाए जिससे कुछ लोग ये मानते हैं कि वो अभी तक दूर रही। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। शमीना शफीक हैं, अब कई दफे आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं, फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की और डायरेक्टर हैं पार फाउंडेशन की। मोहम्मद जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जमात इस्लामी हिंद के मेंबर हैं। मारिया सलीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। और हमारे साथ शाहिद अली साहब हैं। शाहिद अली साहब एक एडवोकेट हैं, तो कानूनी, मैं यह भास्कर अखबार इसीलिए मंगा के रखा है कि कानूनी रिपोर्टिंग को मैं इसके जरिए समझने की कोशिश कर रहा था, तो वो पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं और इमाम है वहां के लखनऊ ईदगाह के, कई दफे मेरे साथ पहले इन प्रोग्राम में रह चुके हैं। बुनियादी सवाल मेरा बिल्कुल सीधा और सरल है, ताकि सबके समझ में आए कि ट्रिपल तलाक पर यह बहस यहां तक होने की नौबत क्यों आई। शामिला, मुस्लिम्स में, इस्लाम के जो शादी का प्रोसीजर है मुस्लिम्स में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह जो है वो बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब निकाह में एक मर्द और एक औरत जाते हैं तो उनका आपस में रजामंदी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए निकाह के वक्त औरत से भी पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक अंग्रेजी का लफ्ज सही है आपके लिए इस्तेमाल करना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जी जी जी, शादी को कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज अ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर औरत से भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये निकाह मंजूर है, और मर्द से भी पूछा जाता है क्या तुम्हें ये निकाह मंजूर है। दोनों में से कोई भी एक शख्स अगर उस वक्त कह दे कि मंजूर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत लड़की से या लड़के से हाँ नहीं कहलवा सकती। पहली बात। दूसरी बात, जब शादी में दोनों की रजामंदी जरूरी है, तो जिस वक्त तलाक होता है तो दोनों की रजामंदी क्यों नहीं जरूरी है, या कम से कम दोनों से पूछा जाना क्यों नहीं जरूरी है? एक बात। दूसरी बात, जब आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, जो बार बार आ रहा है, बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इसमें कि ट्रिपल तलाक पे बैन हम लोग चाह रहे हैं या ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग पे जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग पे बैन है। ये मैं भी देख रहा था कि उसको समझने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में, बिल्कुल सही पॉइंट है कि इसको सुनिएगा, इस बहस को गौर से। देश की सर्वोच्च अदालत में ये बहस चल रही है, तो ये टेलीविजन कार्यक्रम में तो उसका निष्कर्ष यकीनन नहीं निकलेगा, लेकिन
पेचीदगी भरी है, कॉम्प्लेक्स है। तो समझिएगा, क्योंकि महिलाओं के अपने हक और संवेदनशीलता दोनों का सवाल है। और मैं इसे कतई नहीं मानता कि महिला मतलब मुस्लिम महिला का सवाल अलग होता है और हिंदू महिला का सवाल अलग होता है। बेसिक राइट क्या है औरत का इस समाज में, इस सृष्टि में, उसकी ये बहस है। तो इस्लाम में जो सही तरीका है तलाक का वो है तलाक एहसन, जहां पर दोनों पार्टीज बैठती हैं। अगर औरत को लगता है या ज्यादातर मर्द को लगता है कि ये शादी अब वर्कआउट नहीं कर रही, जो सही तरीका है वो दोनों लोग बैठे, दोनों पार्टीज की तरफ से गवाह हो, जो शादी में भी होते हैं, जरूरी नहीं कि वही लोग हो, कोई और भी हो सकते हैं। जहां पर एक बार कोशिश की जाती है आर्बिट्रेशन की, जिसको अगर आप लीगल लैंग्वेज में बोले, या सुलह समझौते की, कि दोनों पार्टी से एक मर्तबा तय कर लें कि नहीं, मसले का हल जो है वो बातचीत से निकल सकता है। अगर दोनों ना माने तो पहली तलाक होती है। उसके बाद 3 महीने का पीरियड होता है, वक्फा होता है। उस 3 महीने में ये गुंजाइश होती है कि मर्द जो है वो ये कह सके कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोग साथ रहते हैं। और जिसकी अक्सर पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कई बार गुस्से में तलाक मर्द कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। तो वो जब 3 महीने का वक्फा होता है तो उस वक्फे में एक तो कहीं गुंजाइश होती है कि वापस मर्द और औरत आ सके, हस्बैंड वाइफ। दूसरी गुंजाइश ये होती है कि औरत मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि अब उसको डिवोर्स हो रहा है, उसके और जो भी फराइज हैं, बच्चे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ भी है, वो उसको बैठकर बात कर सके अपने वालिदैन से, अपने ससुराल वालों से। अब हो क्या, और उसके बाद 3 महीने बाद, अगर 3 महीने का वक्फा गुजरने से पहले, 1 दिन पहले तक भी अगर मर्द को लगा कि नहीं ये तलाक नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त वो बहुत आसानी से अपनी जो वाइफ है उसको निकाह में रख सकता है, मतलब तलाक नहीं होगी। 3 महीने का वक्त निकल गया तो तलाक हो जाएगी।